10-10, 20-20 किलोमीटर से चाय। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या है? चाय जिसके, अब जैसे कि नशा एक होता है ना, एक नशा है ये चाय। पप्पू की चाय नशा है, हाँ? तो और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि समाज के हर तबके के लोग मिल जाते हैं। कवि हों, साहित्यकार हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, रिक्शे वाला भी हो, दूध बेचने वाला भी हो, हर तरह की वैरायटी आपको इस दुकान में मिल जाएगी। और देश विदेश पर चर्चा लगातार ये लोग करते रहते हैं। साहब, इस समय क्या चर्चा चल रही है इस पप्पू की चाय की? इसमें यही चुनाव पर चल रहा है। क्या माहौल है चुनाव का? अब बना देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश की बात यह है, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस कारण नहीं है कि इनकी बातों को सुनिए आप, इनका विजन देखिए। इन्होंने आज तक 5 साल तक देश की किसी मूलभूत समस्या को उठाया नहीं, न उसके लिए आंदोलन किया, न उसके लिए सरकार को ललकारा, न जनता को उसके लिए प्रेरित किया लड़ने के लिए। इन्होंने सिर्फ अडानी अंबानी 5 साल तक गाली देते रहे, मोदी के कपड़े पर गाली देते रहे। तो ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको गाली दूं तो आपका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता उससे, जब तक कि आपके रियल व्यक्तित्व पर प्रहार न किया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि हमको भी कुछ करना है। जब आपको पछाड़ना है तो हमको, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो हमको भी आपके पैरेलल कुछ करना होगा, तब जाके आपकी छवि बिगड़ेगी, आप नीचे जाएंगे। इन लोगों ने वो काम किया नहीं, इनके अंदर क्षमता भी नहीं है। दरअसल ये 5 स्टार कल्चर के लोग हैं। देखिए होता क्या था पहले कि नेता सामान्य जनता में रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, पैदल रिक्शा से चलते थे, तो जनता से जुड़े रहते थे। आज का नेता जनता से कट गया है। और भाजपा में भी जो नेता चुनाव जीत रहे हैं वो मोदी जीत रहे हैं, वो कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। आप जाते होंगे, लोगों से पूछते होंगे तो लोग ये कहते होंगे कि मोदी मोदी, कैंडिडेट का नाम कोई नहीं लेता है। वही कारण है कि नेताओं में अय्याशी आ गई है, जनता के प्रति उनका रुझान समाप्त हो गया है। वो सोचते टेकन फॉर ग्रांटेड जनता को लेते हैं। उनको पता है कि मोदी हमको देंगे टिकट तो हम जीत जाएंगे, इसीलिए टिकट के लिए मारामारी होती है। अच्छा सर, ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो बड़ी लंबी पदयात्रा की। उनकी पार्टी भी ये कहती रही कि भाई पदयात्रा में हम लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे और उसको फिर हम समय समय पर उठाते रहे। आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण है राहुल गांधी की यात्रा का? देखिए इनसे बड़ी पदयात्रा चंद्रशेखर ने किया था, याद है आपको ना? क्या मिला उनको उस पदयात्रा से? एक आदमी, एक पार्टी, एक नेता, रह गए जीवन भर। उनका कोई दल थोड़ा था बड़ा जिसमें टिकट जबरदस्ती बुला बुला दिया जाता था, लोग भाग जाते थे। जानते थे चुनाव ने, उन्हीं का चुनाव बलिया में चूंकि बड़ी पर्सनालिटी हो गए थे इसलिए जीत जाते थे। तो ऐसा है कि पैदल चलने से तो जितने रेसलर हैं सब नेता बन जाए स्वाभाविक, जो लंबी दौड़ वाले हैं सब नेता बन जाएंगे। तो पैदल चलने से नेता नहीं बनता। नेता आपके विचारों से बनते हैं, नेता आपके क्रियाकलापों से बनते हैं, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। राहुल गांधी 4 दिन देश में रहेंगे, 4 दिन विदेश में रहेंगे, आएंगे तो नशेड़ी की तरह बोलेंगे, जो जैसे नशेड़ी झक में बोलता है ना, उस देखिए आप नेता हैं, आपकी एक अपनी ओरिजिनल स्टाइल होना चाहिए। आपको लोगों के सामने जो आप प्रक्षेपण कर रहे हैं उसका तरीका होना चाहिए कि जिससे लोग उसको ग्रस्त कर सके, उसको ले सके। इनके अंदर कुछ है नहीं, ये गाली के अलावा। अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि इनको संस्कार नहीं है इनके पास। ये निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान है। प्रधानमंत्री उनसे उम्र में ज्यादा हैं, पद में ज्यादा हैं, तुम कह के कहते हैं, वो करता है, ये करता है। ये हिंदुस्तान को ये भाषा कबूल नहीं है। देखिए हिंदुस्तान एक प्राचीन देश है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है यहाँ की। यहाँ के लोग तमीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर आप हम ही को तुम तड़ा करके बात करेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा यहाँ। तो ये बात है राहुल गांधी के अंदर। राहुल गांधी मानव बम है, वो बांध के घूम रहे हैं, खुद ही उड़ जाते हैं उससे बटन दबा के। थैंक यू सिंह साहब।